नाज़रीन, डर है या कुछ और। इस वक्त आप जो देख रहे हैं बिल्कुल आप ठीक देख रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग मार्च की अनाउंस करने के बाद आप देख रहे हैं इस वक्त मैरियट के बिल्कुल पास जो रास्ता था रेड जोन की जानिब जाने वाला, वहाँ कंटेनर इस वक्त लगाए जा रहे हैं। कंटेनर इससे पहले साइड्स पर लगाए गए थे ताकि किसी भी वक्त उन्हें या उनसे रोड ब्लॉक किया जा सकता है। अब उनसे ऑफिशियली आप इस वक्त देख रहे हैं, हम पाक टीवी 24 की स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं और रास्तों को बंद किया जा रहा है। रेड जोन की जानिब जितने भी रास्ते होंगे उन्हें लॉन्ग मार्च के खौफ की वजह से बंद किया जा रहा है। ये नाज़रीन वफाकी हुकूमत का इस वक्त का जो कारनामा आपको दिखा रहे हैं, आप इस वक्त देख रहे हैं कि कंटेनर्स यहाँ पर लाकर रेड जोन का रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है। डी चौक पर पहले ही कंटेनर्स मौजूद थे, जिसकी वजह से रेड जोन का दाखिला जो है वो बंद था। लेकिन अब वही काम यहाँ आपको नज़र आएगा। ये बिल्कुल, अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं, ये मैरियट है, मैरियट होटल। ये रास्ता जाता था रेड जोन। कुछ ही देर पहले, तकरीबन घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले, यहीं से हम लोग मैरियट में इवेंट था उसे कवर करने गए हैं। लेकिन उन्हीं घंटे से 1.5 घंटे के अंदर अंदर ये देखिए आप कि इन्होंने यहाँ पर कंटेनर्स लाकर रख दिए हैं। हालांकि ये वही गवर्नमेंट है जो कहती थी कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लॉन्ग मार्च लाया जाए वो बआसानी इससे निमट सकेंगे। लेकिन इनके खौफ की बड़ी मिसाल इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि कंटेनर्स लाकर यहाँ पर रास्ते को बंद कर दिया गया है। रेड जोन का रास्ता सील कर दिया गया है इस वक्त। ये नाज़रीन रेड जोन जाने वाला एक रास्ता था जिसे अब सील किया जा चुका है। अब यहाँ पर जितने भी पैसेंजर्स हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो मैरियट आए थे, वो अभी इसी परेशानी में मुब्तला हैं कि अब न जाने इन्होंने इस रास्ते को बंद करने के बाद और कौन सा रास्ता उन्होंने खुला रखा होगा। उसका अभी तक पुलिस की जानिब से अनाउंस नहीं किया गया कि कौन सा रास्ता खुला रखेगा। लेकिन जिस तरह से पहले मार्गला का रास्ता खुला रखा जाता था, तो उम्मीद यही है कि मार्गला का रास्ता खुला होगा। लेकिन वहाँ भी सिक्योरिटी नाज़रीन हाई अलर्ट होती है। अभी आपको मार्गला चल के भी, मार्गला रोड पर चल कर भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने मार्गला रोड के वहाँ पर सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है। नाज़रीन, अगर यहाँ पर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो इस्लामाबाद में सिक्योरिटी तकरीबन अब 1.5 माह होने वाले हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट की जा चुकी थी। इमरान खान साहब ने जब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, तब से ही सिक्योरिटी इस्लामाबाद की हमें हाई अलर्ट नज़र आई। और अब उसकी बड़ी और वाज़ेह मिसाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कंटेनर्स लगाकर रास्तों को बंद किया जा रहा है। रेड जोन की जानिब जितने भी रास्ते हैं उन्हें सील किया जा रहा है ताकि कोई भी शख्स अंदर दाखिल ना हो सके, रेड जोन के अंदर दाखिल ना हो सके। ये नाज़रीन अब तक के इस वक्त मनाजिर हैं। अभी लॉन्ग मार्च का आगाज़ लाहौर से होना है, आज 11 बजे का वक्त था। लेकिन लॉन्ग मार्च तकरीबन वहाँ से स्टार्ट होगा दिन को शाम के टाइम 4 बजे तक का उन्होंने वक्त दिया था कि 4 बजे तक वहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले ही लॉन्ग मार्च अभी लाहौर से निकलने से पहले ही इस्लामाबाद में इस वक्त इंतज़ामात यहाँ पर मुकम्मल कर लिए गए हैं और रास्तों को सील कर दिया गया है। इस वक्त आप देख रहे हैं रेड जोन जाने वाला एक रास्ता यहाँ पर सील है। जबकि सिक्योरिटी की जिस तरीके से बात हो रही थी, तो सिक्योरिटी में FC एहलकारान तकरीबन नाज़रीन उन्हें भी महीना होने को है, उन्हें फैसल मस्जिद में ठहराया गया है। FC एहलकार ऑलरेडी फैसल मस्जिद में मौजूद हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस का भी चंद एक लोग मौजूद हैं। लेकिन डी चौक के जो सुबह के मनाजिर थे, जो जिस वक्त सुबह मैं डी चौक से गुजरा, तो उस वक्त डी चौक पर भी FC के और पुलिस की बड़ी तादाद में लोग पहुँच चुके थे। तो नाज़रीन, ये हैं अब तक के मनाज़िर पाक टीवी 24 की स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं। कंटेनर लगाए जा चुके हैं, इस्लामाबाद को सील करने का काम शुरू किया जा चुका है। ये खौफ ही है और ये वही खौफ है जो इन्हें लगता था कि शायद इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करेंगे या इमरान खान को काबू कर लेंगे। लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। इस वक्त हिफाजती इक़दाम मुकम्मल किए जा रहे हैं इस्लामाबाद में। इस वक्त खौफ इस्लामाबाद की वफाकी हुकूमत का अयां है और खौफ की सबसे बड़ी और वाज़ेह मिसाल ये कंटेनर्स हैं जो इस वक्त यहाँ पर लगाए गए हैं।